नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आप जानते हैं मैं अपने प्रोग्रामों में आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, तालीम हासिल करते हैं और माशरे में अपना नाम बनाते हैं और माशरे को पे बैक करते हैं। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत ही छोटे पैमाने से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, तालीम हासिल की, ट्रेनिंग के शोबे से वाबस्ता हुए और अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सोसाइटी को पे बैक करते हैं। आज हमारे साथ जनाब असद इकबाल साहब मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं, ट्रेनर हैं और इसके अलावा फाउंडर हैं अनलिमिटेड टैलेंट अनलिमिटेड के और मुख्तलिफ़ तरीके से माशरे को पे बैक कर रहे हैं। आज हम उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी उन्हीं से सुनेंगे। सो साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज़ आपका एक तारुफ़ कराने का, और उससे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज इस बेहतरीन प्रोग्राम में आया और मैं हमेशा देखता रहा आपका प्रोग्राम, हमेशा आपको फॉलो करता रहा। मुझे स्पेशली जो जहाँ से आपका प्रोग्राम मुझे ज़्यादा क्लिक हुआ था, तो मुझे वो याद है कि आपने एक अपने बुखास के हवाले से एक आर्टिकल पे काम किया था जो कि ड्रैगो साहब के हवाले से था। तो वो एक बड़ा हमारे लिए एक एज़ाज़ है कि डॉक्टर ड्रैगो मिर्पुखा से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये उस एज़ाज़ की से हमें ही एज़ाज़ है कि हम उस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ एक प्रोग्राम कर सकूं, बात कर सकूं। और जहाँ तक आपने बात की कि प्रोग्राम में हम मैं अपनी छोटी सी ज़िंदगी से, अगर छोटे से जो मेरी स्ट्रगल थी या जो मेरा काम था, उससे मैं अगर कुछ पे बैक कर सकूं, ये बहुत बड़ा वर्ड है पे बैक करना, लेकिन अगर मेरी जर्नी से किसी को फ़ायदा पहुंच सकता है या उसको पता लग सकता है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल से कामयाब हुआ जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा फोरम है, एक अच्छा इवेंट। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर काइंड वर्ड। मुझे क्योंकि जैसे आपने जिक्र कर दिया कि आपका मीरपुर ख़ास से ताल्लुक़ है, तो ये बताइएगा कि इब्तदाई ज़िंदगी कैसी रही, इब्तदाई तालीम, और फिर कहाँ तक तालीम हासिल की और ट्रेनिंग के शोबे की तरफ कैसे आए? देखें, बड़ा हसीन सफ़र है जो मिरपुर ख़ास से मैंने शुरू किया। मेरी बेसिकली एजुकेशन मिरपुर ख़ास से ही है, मैंने सब वहीं से तालीम हासिल करी। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के बाद कराची आ गया, जो कि एक हर छोटे शहर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए लोग आते हैं। तो आई एम वन ऑफ देम हु बेसिकली हैड सम ड्रीम कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, और हैव सम कमिटमेंट्स टुवर्ड्स माई लाइफ। और स्पेशली मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे फादर और मेरी मदर की बड़ी इंस्पिरेशन है, उनकी एक बड़ी, वो कैसे कहते हैं ना, उनके लिए मुझे करना चाहिए। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को लेके चला कि मेरे फादर ने मेरे ख्वाब को सच्चा करने में मेरा बड़ा साथ दिया, और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मेरी वालदा का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, मेरे दोस्तों का, मेरे स्पेशली 2 दोस्त जो हमेशा मेरे साथ रहे, बल्कि 3 दोस्त, जिसमें से 2 मेरे बहुत ज़्यादा रहे, जिनके मैं हमेशा चीज़ों का, तो वो सारी कंट्रीब्यूशन मुझे यहाँ तक लेकर आई। और उसके बाद फिर मैंने MBA करने का सोचा, और वो मैंने फिर इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मुझे मिला, और वहाँ से फिर मैंने अपना करियर शुरू किया। और वहाँ से मैंने एक्सप्लोर किया एक्चुअली कि मुझे करना क्या चाहिए। उस यूनिवर्सिटी, उस अल्मा मैटर ने मुझे ये बताया, सिखाया कि ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सप्लोर कैसे किया जाता है। तो बस वहीं से, और शायद मुझे लगता था कि मेरे अंदर एक अर्ज है कि मैं एक ट्रेनर के तौर पे एक अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, HR प्रोफेशनल, क्योंकि मैं बड़ा फ्रेंडली इंसान हूँ, बड़ा इंसान दोस्त शख्सियत हूँ। तो मुझे HR में आने का यूँ बड़ा क्रेज़ था कि यार मुझे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, दोस्तियाँ बनेगी, काम मिलेगा, चीज़ें करेंगे, और मुझे शौक है, आई जस्ट एन्जॉय टू वर्किंग विद पीपल एंड मेकिंग फ्रेंड्स ऑल द टाइम, ऑल द वे। तो उस, जैसे कहते हैं ना कि उस आग ने, उस अर्ज ने मुझे इस प्रोफेशन की तरफ लेके आया, और फिर मैंने वहाँ से अपना करियर शुरू किया। तो मैंने इकरा यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट से मेरी इंटर्नशिप हुई थी, और फिर वहीं से मैंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एज ए सेल्स इंटर्न के तौर पे काम अपना शुरू किया। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा मेरे सुनने वालों को, स्पेशली यूथ जो इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, जो यंग जनरेशन इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, जो स्टूडेंट ग्रेजुएट्स इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद आप मेरी ये बात कहते हैं ना कि वो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज़ मगर रखती है। तो मैं अपनी उस बात को ज़रूर यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि जब मुझे मेरे इंटर्नशिप का इंटरव्यू चल रहा था, तो मुझसे कहा गया था कि आपको स्टाइपेंड कुछ नहीं दिया जाएगा, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो मैंने कहा कि मुझे सिखाया जाएगा, मुझे काम करने का मौका दिया जाएगा। बोला दिस इज़ अल्टीमेट, एज़ मच एज़ यू कैन। बस मैंने कहा मुझे इतना चाहिए।
बस वो अल्लाह ताला का मुझ पर फ़ज़ल हुआ कि मैंने उस इंटर्नशिप के पीरियड में जो परफॉर्मेंस दी, तो इतनी परफॉर्मेंस दी कि वो मेरी परफॉर्मेंस, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने वो टारगेट सेल्स का इंटर्नशिप के पीरियड में ही अचीव कर लिया था। और मुझे अच्छी तरह याद है मेरे उस बॉस का, जब मैं अपनी फ़र्स्ट सेल करके आया था म्यूचुअल फ़ंड की, तो मुझे मेरे बॉस ने ये बात कही थी कि असद, आई एम सरप्राइज दैट यू हैव सोल्ड आउट व्हाट यू डोंट नो। और रियली मुझे म्यूचुअल फ़ंड का पता ही नहीं था, लेकिन मैं बेच के आ गया था क्योंकि मुझे काम करना था और मुझे था। तो बस वहाँ से जो मेरी जर्नी शुरू हुई, तो मैंने तकरीबन 3.2 मिलियन के करीब सेल्स जनरेट की, और उसके बाद फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो फिर मुझे जब परमानेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने कहा था कि मैंने ये परफॉर्म करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए ये सब किया। लेकिन मेरी जो करियर जर्नी है ना, जो मेरा शौक़ है, जो मेरा ट्रेजर है, वो है एचआर। मुझे एचआर में अगर काम का मौका मिलेगा तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ सेल्स मेरे को करना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, बट इट्स नॉट अबाउट माई जर्नी, इट्स नॉट अबाउट माई वे ऑफ लिविंग लाइफ और वे टू कैरियर टू बिल्ड अ कैरियर इन। तो बस वहाँ से फिर मैंने अपना करियर शुरू किया, और फिर अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे वहाँ एचआर ऑफिसर की जॉब ऑफ़र हुई। फिर मैंने अपना एचआर ऑफिसर का करियर उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने अपना एमबीए कंप्लीट करने के लिए मैंने वो कुछ टाइम का गैप किया, और उसके बाद फिर जैसे ही मेरा एमबीए कंप्लीट होने जा रहा था, आखिरी सेमेस्टर था, आखिरी थीसिस सबमिशन थी, और मुझे एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए जॉब ऑफ़र हो जाती है। और उसके बाद मैं वहाँ पर अपनी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो जाता हूँ। फिर वहाँ से मैं अपनी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की जॉब करना शुरू कर देता हूँ उस ऑटोमोबाइल पे। वहाँ पे मैंने बड़ा सीखा, बड़ा ज़बरदस्त कंटेम्प्रेरी एचआर प्रैक्टिसेस पे हमने काम किया। हमने बड़े डिफरेंट एचआर मॉड्यूल्स पे काम किया, एचआर प्रैक्टिसेस हमने की, और वहाँ से फिर मुझे और ज़्यादा मज़ा आने लगा। तो फिर मैंने ट्रेनिंग एरिया को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, वहाँ पे ट्रेनिंग्स प्रोजेक्ट्स देखते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट बेसिकली थिंग्स अपील मी टूवर्ड्स माई करियर। तो वो एक इंटीग्रेटेड पार्ट मेरे करियर जर्नी का बना। मैंने अपना करियर एज एन एचआर प्रोफेशनल शुरू किया, उसके बाद मुझे ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, और आज मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ कि मैं एक एचआर प्रोफेशनल, ओडी प्रोफेशनल, ट्रेनिंग प्रोफेशनल से बहुत स्ट्रांगली इंगेज्ड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट एवेन्यूज़ पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैंने ट्रेनिंग्स प्रोजेक्ट्स किए हैं, रिक्रूटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के असाइनमेंट्स किए हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फ़न एंड लर्निंग एक्सपीरियंस। और मैं यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज भी है कि जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, वो अगर मेहनत करते हैं तो उनको सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, और जो पैसे या अपनी चीज़ें, इंसेंटिव्स को बहुत अर्ली स्टेज में अगर वो चाह रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स अ फॉर जर्नी टू गेट समथिंग। इट इज़ ईजी टू अर्न, बट वंस यू बेसिकली ट्राई टू स्ट्रगल टू अर्न समथिंग दैट इज़ कॉल्ड एक्सपीरियंस, अ रियल एक्सपीरियंस। तो आई थिंक यू ऑल शुड ट्राई अकॉर्डिंगली। मेरे ख्याल है कि पैसा कमाना, डेजिग्नेशन अचीव करना, ये कामयाब और काबिल आदमी को मिल ही जाता है, तो आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। सही, थैंक यू सो मच। बहुत इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी। ट्रेनिंग में जब आते हैं तो चैलेंजेस भी आए मुख्तलिफ, क्योंकि आप जब एक छोटे शहर से, गांव से आते हैं, कराची जैसे बड़े शहर में इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, लोग डिफरेंट होते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, और एक डिफरेंट बिल्कुल सिनेरी होता है। तो उसमें एडजस्ट कैसे किया आपने, और कौन कौन से चैलेंज थे, उनको कैसे आपने ओवरकम किया? अच्छा, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मीरपुर ख़ास एक छोटा शहर या गांव नहीं, एक शहर, सिंध का चौथा बड़ा शहर है, और वो इतना लेस प्रिविलेज शहर नहीं है। हमें उस शहर में भी अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, हमें वहीं अंग्रेज़ी सीखने का, अंग्रेज़ी बोलने का मौका मिला, और एक अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड शहर है, और वहाँ पे बड़े बड़े कामयाब पॉलिटिशियन और बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद हैं। जो तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि आई एम द लेस प्रिविलेज्ड, मुझे कोई लेस प्रिविलेज नहीं। मैंने एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छी एजुकेशन के साथ हासिल करी। मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर में बहुत एजुकेशन है, मेरे घर में डॉक्टर्स बहुत मिलेंगे आपको मेरे ख़ानदान में, मेरे घर में। तो मुझे वो सब चीज़ों का चैलेंज नहीं रहा। हाँ, मुझे ये ज़रूर चैलेंज मिल रहा कि मैं एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में आता हूँ, तो वो जो ये शायद वही बंदा समझ सकता है जो परदेश काटता है, तो हमारे एनवायरनमेंट से निकल तो वो घर छोड़ के, फैमिली को छोड़ के, पेरेंट्स को उस वक्त, तो वो एक अच्छा शौक़ भी था, निकलेंगे बाहर, देखेंगे ये वो सारी चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस रहा। लेकिन कराची हमारे लिए घर का दूसरा कमरा था, कराची हमारे लिए घर का दूसरा कमरा था। यहाँ पे अपना फ्लैट था, यहाँ पे अपनी सारी फैसिलिटीज़ थी, तो हमें वो जो एक शायद दूसरे लेस प्रिविलेज बंदे को फील होता है कि मुझे वो कोई चैलेंज नहीं हुआ। लेकिन मुझे ज़रूर चैलेंज रहा अपने करियर को डेवलप करने के अंदर। सही, वो मुझे चैलेंज रहा। तो और देखिए, मैं एक और बात बताऊँ, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है।
अगर आपको किसी चीज़ को करने का शौक़ होता है ना, तो वो आपके लिए रास्ते और वास्ते खुद ही बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए ऑनेस्टली सिंसियरली एफर्ट्स करते हैं तो चीज़ें आपके लिए खुद ही होना शुरू हो जाती हैं। बहुत खूब, बहुत तो खूब। मेरा इस बात पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव था, तो अल्लाह ताला ने उस बिलीव को मेरे, जैसे कहते हैं ना कि मेरे यकीन में बदला, और मेरे उस यकीन मतलब इस यकीन को मेरे जो है ना एक्शन में बदला, और उस एक्शन से जो है ना मैंने प्रोडक्टिवली कुछ ना कुछ अचीव किया। तो इट्स समथिंग लाइक दिस ना। तो छोटा शहर या बड़ा शहर, मैं समझता हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता हर बंदे का एक्सपीरियंस है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक बहुत लेस प्रिविलेज लोग भी बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। उनकी बहुत सारी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, हम देख सकते हैं। तो छोटा शहर बड़ा शहर मैनेज नहीं करता। अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़े, उर्दू स्कूल में पढ़े हो, ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता अनटिल एंड अनलेस के आप क्या अचीव करना चाहते हैं, वाकई अचीव करना चाहते हैं, वाकई आप कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि देयर इज़ नो ऑब्स्टिकल इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न और इफ़ यू आर विलिंग टू अचीव समथिंग। सही, बहुत ज़बरदस्त। अगेन आप क्योंकि नौजवानों से भी मिलते हैं, ट्रेनिंग में डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों से मिलते हैं, अब जब नौजवानों को देखते हैं और अपनी जर्नी को देखते हैं, अपने उस एजुकेशन के देखते हैं, क्या आप देखते हैं कि यार ये चीज़ हमारे नौजवानों में मिसिंग है, कि जो पैशन है, जो माइंडसेट है, ग्रोथ के लिए हंगर है, वो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया देखें, जैसे उसकी एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है, आज हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं लेकिन हम कनेक्टेड थे सोशल मीडिया के ज़रिए। यानी ये इतनी सहूलियात हो चुकी हैं अब कि आप किसी भी इंडस्ट्री प्रोफेशनल से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं। तो अगेन आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ें हैं जो मिस करती हैं या लैक है हमारी एकेडेमिया में, प्रैक्टिकल लाइफ में या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो टाइम था उसमें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, स्पेशली सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा यूसेज नहीं था, और था तो उस वक्त लोगों को समझ नहीं आया कि अब हम जब फेसबुक हमने यूज़ करना शुरू किया तो शायद हमें ऐसा लगा था फेसबुक एक नेटवर्किंग का ही ज़रिया है। तो लोग दोस्त बना लेते थे और लोग आपस में बस कॉन्टैक्ट्स रखते थे, उनको ऐसा लगता था कि यही एक दुनिया है। लेकिन सोशल मीडिया ने अब जिस तरह से रिवाइव किया है, जिस तरह से उसमें चेंजेस आई हैं, जो माइंडसेट, जो बिहेवियरल चेंजेस आई हैं लोगों में भी, स्पेशली जो यूजेज का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तो उसमें अब लोग उसको बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं, उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज का जो नौजवान है या आज का जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, जो ग्रो कर रहा है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं हमारे मुकाबले में। लेकिन एक चैलेंज है जो मैं समझता हूँ कि वो बच्चे फील करते होंगे, जो हमारे ज़माने में भी था, वो ये था कि अब इतने सारे एवेन्यूज़ एक साथ ओपन हो गए हैं, तो समझ नहीं आने की करना, समझ नहीं आती कि उन्हें एक्चुअली किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, और जिस एरिया में हम काम करते हैं वो एरिया लोगों को लगता है कि यही अट्रैक्टिव है। छोटी सी मिसाल है, हमारी कौम का एक मसला है, शायद इंटरनेशनल ये प्रॉब्लम है कि मशरूम ग्रोथ। आजकल ई कॉमर्स का इतना ज़माना है तो हर बंदा ई कॉमर्स पर ही भाग रहा है, लेकिन वो ये देखे कि क्या वो ई कॉमर्स उसके लिए सूटेबल है नहीं है, उसको उसमें मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, वो उसका इंटरेस्ट है नहीं, उसकी फील्ड है नहीं है। वो सिर्फ ये होता है कि जी वो बंदा 15 लाख रुपए महीना कमा रहा है, वो बंदा 20 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो वो उस चक्कर में भाग रहा है। और अगर वो एफर्ट करता है, सब जिसको इंटरेस्ट नहीं है, जिसको पता ही नहीं, और वो सिर्फ दोस्त के पीछे निकल पड़ा, वो 4 दिन 5 दिन बैठेगा, 5वें दिन जब वो बोर होने लगा तो वो बोलेगा भाई ये सब बेकार की बातें। बेकार की बातें नहीं होती। मैं समझता हूँ, मुझे ये बात किसी ने भी बताई थी और मैं समझता भी हूँ कि कोई भी फील्ड में स्कोप नहीं होता, स्कोप इंसान के अंदर होता है। अगर आप लोग ऐसे भी हैं जो कचरा बेचकर भी बहुत कुछ बना रहे हैं, जो स्क्रैप बेचकर भी बहुत कुछ काम कर रहे हैं, तो स्कोप उसमें भी है। साइकिल बेचकर भी लोग बहुत दुनिया इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मोबाइल बेच के भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गाड़ी बेचकर भी लोग कमा रहे हैं। स्कोप किसी फील्ड में नहीं है, स्कोप इंटरेस्ट के अंदर है। आप क्या करना चाहते हैं, जो चीज़ आपके साथ कनेक्ट होगी, आपके इंटरेस्ट के साथ कनेक्ट होगी, वो ऑटोमेटिकली आपको आगे ले जाएगी। बिल्कुल सही, ठीक है। तो मैं उन समझता हूँ कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवेयरनेस सेशंस बहुत हैं, अवेयरनेस एवेन्यूज़ बहुत हैं, विंडोज़ बहुत हैं, लेकिन जो चैलेंज है वो ये है कि गाइडेंस नहीं। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का जो कॉन्सेप्ट जो HR देता है, वो मैं समझता हूँ कि स्कूल और एकेडमी लेवल पे भी देना चाहिए कि दैट कनेक्ट्स यू बेस्ट, व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, that basically needs to be learned, needs to be understand every student, everybody। एंड उसमें मैं समझता हूँ कि कॉरपोरेट को या सीनियर्स को स्पेशली एक वाइटल रोल, एक वॉलंटियर रोल प्ले करना चाहिए, ताकि हम आने वाली जो स्टूडेंट्स हैं, जो नस्ल है, जो कि हमारा आने वाला बेसिकली एसेट है ना, क्योंकि आगे जो लोग रिटायर हो रहे हैं या जो आगे काम चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो इन्हीं लोगों ने आगे जाके कॉरपोरेट को मूव कराना है, इन्हीं लोगों ने आगे जाके शिफ्ट पैराडाइम शिफ्ट पे काम करना है, आगे जाके चैलेंजेस को मैनेज करना है। तो
यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, और जो कि शायद गवर्नमेंट लेवल पे भी होनी चाहिए। सही। मैं क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा है और मैं जाते जाते एक और सवाल पूछना चाहूँगा। नौजवानों की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे मुल्क में, जिसका एक पूरा मुल्क बन सकता है, लेकिन जैसे आपका जिक्र किया कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं है, गाइडेंस नहीं है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हुकूमती सतह पर या इंडिविजुअल सतह पर जो है वो यूनिवर्सिटी की सतह पर या स्कूल की सतह पर हमें करनी चाहिए कि हम इन नौजवानों को प्रोडक्टिव बनाएं, इन नौजवानों को कारआमद बनाएं और ज़िंदगी का पर्पस दे सकें कि वो ज़िंदगी के एक बामकसद ज़िंदगी गुजार सकें और एक ज़िम्मेदार शहरी होते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। देखिए सर, 2 चीज़ें हैं मैं जो समझता हूँ। हमें आपने कहा कि गवर्नमेंट सेक्टर, तो मुझे मेरी समझ के मुताबिक हमें ऐसे करना चाहिए कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनाते हैं ना, तो हम उसका एक गोल सेट करते हैं। सही। और जब उसको गोल सेट करते हैं ना, तो हम उसमें कुछ लोग जब हायर करते हैं तो हम उनके गोल्स को भी समझने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि उनके गोल के साथ हमारा गोल एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ एक इंडिविजुअल गोल्स को अलाइन किया जाता है, तब जाके एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। कहते हैं ना कि मतलब कुछ लोगों का ये होता है कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे तो उतनी ही तनख्वाह मिलेगी। नहीं, उसको ये बात बताई जाती है कि जब तुम ग्रो करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो तुम ग्रो करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो हमारा सेटअप होना चाहिए, सेम इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें अपने मुल्क का एक विज़न, एक गोल सेट करना होगा कि हमें ये करना है, और उस गोल के मुताबिक हमें अपने यूथ, अपने नौजवानों को उस गोल की पूरी डायरेक्शन देनी चाहिए कि ये हमारा गोल है, और हम चाहते हैं कि आप हमारी वर्कफोर्स एक स्ट्रेंथ के तौर पे आप हमारे गोल के साथ अपने गोल को अलाइन करें। जब ये 2 गोल, 2 ऑब्जेक्टिव नज़र आएंगे, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है ना कि मैं ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा। आज हमारे मुल्क अलग डायरेक्शन में जा रहा है, नौजवान अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर उनको कोई लीडर समझ आता है तो ये उसके पीछे पड़ते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा कि मुल्क की डायरेक्शन क्या है। पार्टीज़ की डायरेक्शन मौजूद है, लेकिन कंट्री की एक इंडिविजुअल कंट्री की डायरेक्शन क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरह कंट्री का गोल पहले सेट होना चाहिए, और उस गोल के मुताबिक इन तमाम लोगों को, मुझ समेत तमाम लोगों को उस गोल के मुताबिक डायरेक्शन देनी चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क को एक सतह की तरफ लेके जाएं, और उसी में फिर हम एक, जिसे कहते हैं ना, और मैं तो चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि उन HR प्रोफेशनल्स को, उन ट्रेनर्स को इंगेज किया जाए, ताकि क्योंकि उनके एक एक्सपर्टीज़ हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को अलाइन करते हैं टूवर्ड्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, और इंडिविजुअल को कैसे उसके साथ फिट इन कराते हैं। तो मेरे ख्याल में वी आर द एक्सपर्ट्स, HR प्रोफेशनल्स आर एक्सपर्ट, वी से मुराद HR प्रोफेशनल्स आर एक्सपर्ट, ट्रेनर्स आर एक्सपर्ट, OT प्रोफेशनल्स आर एक्सपर्ट, जो आपको इसमें बहुत सही अंदाज में हेल्प आउट कर सकते हैं। सही। असद, थैंक यू सो मच। बहुत ही कम वक्त में, हमें बड़ी जल्दी से वक्त गुजरा और बहुत से कम वक्त में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और आपकी लर्निंग से, आपकी जर्नी से जो नौजवानों के लिए मैसेज ये है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ करना चाहें, तो फिर हालात और वाक़यात आपकी राह में थोड़ी देर के लिए रुकावट ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आप हिम्मत और मेहनत के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करते रहते हैं, तो एक दिन आप वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ज़रूर हासिल करते हैं जिनके लिए आप ख्वाहिश करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं एक शेर यहाँ पे कहना चाहूँगा, मुझे एकदम से याद आया, हो सकता है कुछ मैं मिस्टेक ना करूँ उस पोइट्री में, लेकिन मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं हूँ समंदर, मुझे अपना हुनर मालूम है, मैं हूँ समंदर, मुझे अपना हुनर मालूम है, जिस सिमत चल पड़े रास्ता हो जाएगा। तो बस अपने हुनर को पहले पहचानें, उसके बाद रास्ते आपके लिए खुद ही निकलते हैं। फील्ड कोई चीज़ नहीं होती, आप होते हैं जो भी होते हैं, जो फील्ड बनते हैं। थैंक यू सो मच असद वंस अगेन। नाज़रीन साहब से इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।